हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल पे। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे लीस्ट स्क्वायर मेथड फॉर फाइंडिंग द लाइन ऑफ रिग्रेशन। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि हम जानते हैं रिग्रेशन लाइन दो तरह की होती है, y ऑन x और x ऑन y। तो आज के इस पर्टिकुलर सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं रिग्रेशन लाइन ऑफ यहाँ पर x ऑन y ने इसको कट कर दो, इसको हम कर देते हैं y ऑन x। तो आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं रिग्रेशन लाइन ऑफ y ऑन x बाय यूजिंग द मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर। तो वी नो दैट द रिग्रेशन लाइन ऑफ y ऑन x इज जनरली गिवन एज y माइनस y बार इक्वल टू बी एक्स वाई एक्स x माइनस x बार। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमें इस तरह से एक इक्वेशन मिलेगा y इक्वल टू a प्लस बी एक्स। तो ये भी हमारा क्या होता है, रिग्रेशन लाइन ऑफ y ऑन x या रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x। y क्या होता है, y यहाँ पर डिपेंडेंट वेरिएबल होता है और x क्या होता है, हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। और a और b क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं, जिसमें b क्या होता है, स्लोप ऑफ द रिग्रेशन लाइन। b क्या होता है, स्लोप ऑफ द रिग्रेशन लाइन, या इसको हम क्या बोलते हैं, रिग्रेशन कोएफिशिएंट, RC रिग्रेशन कोएफिशिएंट भी कहा जाता है या स्लोप ऑफ द रिग्रेशन लाइन कहा जाता है। अगर किसी भी तरह से हम a और b की वैल्यू फाइंड आउट कर लें और यहाँ पर पुट कर दे तो हमें ये रिग्रेशन लाइन मिल जाएगी। तो लीस्ट स्क्वायर मेथड जो टेक्निक है, इसका यही एम होता है कि हमें a और b की वैल्यू फाइंड आउट करना। तो वो कैसे होता है, बाय यूजिंग द नॉर्मल इक्वेशन। तो ये हमारा जो रिग्रेशन इक्वेशन है y इक्वल टू a प्लस बी एक्स, इसके हम दो नॉर्मल इक्वेशन फाइंड आउट करते हैं। पहला नॉर्मल इक्वेशन क्या होता है, समेशन y एन ए प्लस बी समेशन x। तो जो रिग्रेशन इक्वेशन है उसका समेशन ले लेते हैं n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन के लिए, और फिर क्या करते हैं हम, और दूसरा नॉर्मल इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए यही y इक्वल टू a प्लस बी एक्स, y इक्वल टू a प्लस बी एक्स, इसी रिग्रेशन इक्वेशन को हम x से, x मतलब इंडिपेंडेंट वेरिएबल से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो क्या मिल जाता है, एक्स वाई ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर। अब हम इसका समेशन ले लेते हैं। अगर इसका समेशन ले लेते हैं तो ये दूसरा नॉर्मल इक्वेशन समेशन एक्स वाई इक्वल टू ए समेशन एक्स प्लस बी समेशन एक्स स्क्वायर। तो ये दो नॉर्मल इक्वेशन मिल जाते हैं। अब इन दोनों नॉर्मल इक्वेशंस की जो वैल्यू है, जो रिक्वायरमेंट है, समेशन वाई एन समेशन एक्स इंटू वाई समेशन एक्स स्क्वायर, ये सारी वैल्यूज़ फाइंड आउट करके यहाँ पर पुट करते हैं तो हमें दो लीनियर इक्वेशन मिलते हैं, टू लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स। अब इन दोनों लीनियर इक्वेशन को अगर हम साइमल्टेनियसली सॉल्व कर दें तो हमें क्या मिल जाता है, a और b की वैल्यू मिल जाती है, और वो वैल्यू उठा के हम यहाँ पर इक्वेशन में पुट कर देते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, रिग्रेशन लाइन ऑफ y ऑन x। तो ये प्रोसीजर कैसी है, इसे समझते हैं। तो समझिए, यहाँ पर एक एग्जांपल है हमारे पास। कंसीडर द फॉलोइंग डेटा, जहाँ पर x और y की वैल्यू दी हुई है। यूज़ द लीस्ट स्क्वायर मेथड, आपको लीस्ट स्क्वायर मेथड फाइंड टू डिटरमाइन द रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x। रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x का मतलब क्या होता है, y क्या है, मेरी डिपेंडेंट वेरिएबल है, और x क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो अब चलिए इसे शुरू करेंगे। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, तो सॉल्यूशन में सबसे पहले x और y जो डेटा सीरीज दी हुई है वो डेटा सीरीज लिख ले। तो पहले xi लिखा, तो xi की वैल्यू, देन xi की वैल्यू एक एक करके मैंने इनलिस्ट कर दी, 8 3 2, ऐसे सारी वैल्यूज़ मैंने क्या कर दी, लिख दी xi की। फिर इसके बाद मैं yi की वैल्यू लिखता हूँ। तो yi की जितनी भी वैल्यू है 4 12, देन नेक्स्ट सारी इस वैल्यू मैंने क्या कर दी, लिस्ट कर दी। अब मुझे क्या करना है, रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x। तो रिग्रेशन लाइन ऑफ y ऑन x क्या होता है, y इक्वल टू a प्लस बी एक्स। तो y इक्वल टू a प्लस, इसको मार्क कर दिया मैंने इक्वेशन नंबर 1। तो इसकी दो नॉर्मल इक्वेशंस होती हैं। इट्स नॉर्मल इक्वेशंस आर, पहली नॉर्मल इक्वेशन क्या है, समेशन y इक्वल टू एन ए प्लस बी समेशन x, इसको मैंने मार्क कर दिया इक्वेशन नंबर 2। अब इसकी दूसरी नॉर्मल इक्वेशन समेशन एक्स वाई ए समेशन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, इसको मार्क कर दिया मैंने इक्वेशन नंबर 3। अब मुझे ये सारे डेटा चाहिए, तो ये सारे डेटा मैं इस टेबल से फाइंड आउट करूँगा। तो रिक्वायरमेंट क्या है, पहले समेशन एक्स और समेशन वाई, और n कितना है, 10 नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, तो n तो मेरे लिए क्लियर है, 10 हो गया। समेशन x चाहिए, तो समेशन x कर लेता हूँ। तो समेशन x की सारी डेटा सीरीज़ को मैंने क्या कर दी, ऐड कर दी। x की ये सारी वैल्यू को मैंने ऐड कर दी, तो मुझे कितना मिल गया, 62 मिल गया। अब y भी, तो y की सारी वैल्यूज़ को ऐड कर रहा हूँ, तो 72 मिल गया। अब नेक्स्ट n मेरा काम हो गया। अब तीसरी इक्वेशन को देखो, थर्ड नंबर, x इंटू वाई चाहिए, तो x इंटू वाई करते हैं। तो x इंटू वाई कैसे मिलेगा, x और y की वैल्यू को मल्टीप्लाई करें, तो 8 इंटू 4 कर देंगे। तो 8 इंटू 4 कितना आ जाएगा यहाँ पर, 32। ऐसे 12 इंटू 3 करेंगे, कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। देन
2 इंटू 1 करेंगे 2 आ जाएगा। तो इस तरह से सारे मल्टीप्लिकेशन हमें कर लिए। 12 इंटू 10 120, 11 इंटू 9 99। अब मैं क्या करता हूँ, इसका समेशन भी ले लेता हूँ। तो इसकी समेशन कितनी आ जाएगी 503। देन अब ए समेशन एक्स तो मिला हुआ है, समेशन एक्स स्क्वायर मतलब ये जो एक्स है ना मेरा, ये एक्स की वैल्यू इनका स्क्वायर कर दो हर वैल्यू का। तो एक्स का स्क्वायर कितना, 8 का स्क्वायर आ जाएगा मेरा 64, 3 का स्क्वायर 9, ऐसे सबकी स्क्वायर मैंने निकाल दी। 2 की स्क्वायर 4, 10 का स्क्वायर 100, ऐसे सबकी। अब उसको एडिशन भी करना है। अच्छा ये लास्ट वाला हमारा 8 है, 8 का स्क्वायर कितना 64। देन एडिशन भी करनी है तो एडिशन कर दिया, समेशन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 468। तो अब क्या कर रहे हैं, टेबल से सारी वैल्यूज उठा के इन इक्वेशन 2 और 3 में पुट करेंगे। तो फ्रॉम टेबल इक्वेशन 2 एंड 3 बिकम्स, क्या हो जाएगा, सारी वैल्यूज पुट कर दी। तो पहले इक्वेशन में वैल्यू पुट करता हूँ। तो देखिए पहले एन की 10a प्लस बी इंटू समेशन एक्स कितना है 62। तो क्या मिलेगा 10a प्लस 62b इक्वल टू 70। इसको मार्क कर देता हूँ फिर से, इक्वेशन नंबर 3 मार्क कर दिया। आप 4 भी मार्क कर सकते हैं, आप 4 मार्क कर दीजिए इसको। देन दूसरे में पुट किया तो 62a मतलब समेशन एक्स 62a प्लस बी इंटू क्या है समेशन एक्स स्क्वायर 468b प्लस इक्वल टू 503, क्योंकि समेशन एक्स वाई की वैल्यू कितनी है 503। तो पुट कर दिया इसको, इक्वेशन नंबर 4 मार्क कर दिया, 5 मार्क कर दीजिए। अब इन दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है। तो यहाँ पर ऑन सॉल्विंग इक्वेशन 3 एंड 4 साइमल्टेनियसली, अगर साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं तो इक्वेशन क्या है, पहले इक्वेशन हमारी है 10a प्लस 62b इक्वल टू 72, देन 62a प्लस 468b इक्वल टू 503। अब जब भी हम साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं तो हमारा टारगेट क्या होता है, किसी भी एक वेरिएबल के कोएफिशिएंट मतलब उसके आगे जो कांस्टेंट नंबर है उसको सेम करना। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ए के कोएफिशिएंट को सेम करेंगे। ए की कोएफिशिएंट को सेम करने के लिए इक्वेशन नंबर 1 को 62 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और ये इक्वेशन को दूसरी वाली को 10 से मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर देखो ये मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, दैट इज़ यहाँ पर 62 इंटू 10 620, 62 इंटू 62 3844b और 62 इंटू 72 ये मिल जाएगा। अब दूसरी इक्वेशन को 62 इंटू 10 620 आ जाएगा, देन 4680b और 5030। अब इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं। तो देखो इन दोनों की क्या है, कोएफिशिएंट सेम है और साइन भी सेम है। तो हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो माइनस करने के बाद हमें क्या मिलेगा, ये देखो माइनस माइनस पे तो ये कैंसिल हो जाएगा हमारा। तो 38 यहाँ पर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, यहाँ पर माइनस हो जाएगा और ये भी माइनस हो जाएगा। तो 3844 माइनस 486 तो माइनस में आंसर आएगा, यहाँ पर भी माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा और b का वैल्यू निकालेंगे तो b आ जाएगा 566 डिवाइड बाई 836। अगर इसको सॉल्व कर लेते हैं तो मिल जाएगा 0.67, ये मेरा क्या हो जाएगा b का वैल्यू है। तो 0.677 मिलेगा, पर आप 0.67 लिखे तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देन अब b की वैल्यू उठा के आप इक्वेशन 3 में पुट कर दो या 2 में पुट कर दो, जिसमें भी पुट करोगे। तो इक्वेशन 3 क्या है हमारी 10a प्लस 62b इक्वल टू 73। ये इक्वेशन 3 या इसको 4 जो मैंने बोला है कि यहाँ पर करेक्शन करके 4 कर लेना, तो 4 में पुट कर दिया। तो अब b का वैल्यू, तो b का वैल्यू पुट करते 10a प्लस 62 इंटू b का वैल्यू यहाँ पर हमने क्या कर दिया, पुट कर दिया। अब ये पूरा वैल्यू मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो मल्टीप्लाई कर लिया तो कितना आ जाएगा 35092 डिवाइड बाई 836। इसको उधर ट्रांसफ़र कर देंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो कितना 10 इक्वल टू 72 माइनस 35092 8 डिवाइड बाई 836। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर समझेंगे 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके तो कितना आ जाएगा 60192 माइनस 35092 डिवाइड बाई 836। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 10a इक्वल टू, अब a का वैल्यू मिल जाएगा फाइनली हमें a इक्वल टू 3.0026। तो a का वैल्यू मिल गया, b का वैल्यू मिल गया। तो देयरफॉर द रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x इज़, क्या होता है y इक्वल टू a प्लस बी एक्स। अब a और b का वैल्यू पुट कर देते हैं। तो a का वैल्यू पुट कर दिया, b का वैल्यू पुट गया। तो ये मेरा क्या हो गया, रिग्रेशन इक्वेशन मिल गया y ऑन x। So that's all with the method of the least square for finding the regression line of y on x। अगले सेशन में हम डिस्कस करेंगे कि मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर का यूज़ x ऑन y रिग्रेशन इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए कैसे करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।